गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग योगा करना सीखेंगे। योगा करने के बहुत सारे फायदे हैं और इसके बहुत सारे अच्छे परिणाम भी है। योगा हम घर बैठे आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई हमें व्यायाम की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि योगा है क्या, योगा हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और क्यों करना चाहिए। पहली चीज तो हम बता दूं कि योगा बिल्कुल शांत वातावरण में होता है, बिल्कुल हमारे माइंड को बिल्कुल ध्यान करके करना पड़ता है। व्यायाम में होता है कि हम व्यायाम में बिल्कुल हमारे शरीर को कष्ट देके हम लोग उसको कंटिन्यू करने से उसका हमें फायदा तो मिलता ही मिलता है, बट उससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। पर योगा का इसमें जस्ट अलग है। योगा को हम नॉर्मली कर सकते हैं, इसे किसी भी एज में और किसी भी फील्ड में हम लोग कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता योगा करने में। अगर हम व्यायाम करेंगे तो हमें व्यायाम करने के लिए एक अच्छी सी फिटनेस की आवश्यकता होगी और हमारे शरीर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और हम ज्यादा से ज्यादा एक उम्र होती है व्यायाम की हार्डवर्किंग करने के लिए। अगर हम हार्डवर्किंग एक उम्र तक करेंगे तो ठीक रहेगा, पर अगर एक उम्र के बाद हमें हार्डवर्किंग नहीं करना पड़ेगी। व्यायाम का ऐसा है, अगर आप योगा किसी भी उम्र में से लेकर उम्र 5 वर्ष से लेकर आप 45 वर्ष तक भी करना चाहो तो योगा कर सकते हो, बहुत इजीली है। आज हम योगा के 3 स्टेप सीखेंगे जिससे हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला मैं बता दूं, पहला आसन हम करेंगे वज्रासन, दूसरा आसन करेंगे दंडासन और तीसरा आसन करेंगे हम ताड़ासन। इन तीनों आसनों को करने से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा और बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। स्टार्ट कर लेते हैं हम पहले वज्रासन से। फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से ये करना है और कब करना है। आप अगर चाहो तो मॉर्निंग में भी कर सकते हो, चाहो तो इवनिंग में भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो, बट वो करना बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से और टाइमिंग के अकॉर्डिंग। अगर आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग करोगे तो ही आपको प्रॉपर तरीके से इस योगा का लाभ होगा। मैं पहला आसन आपको करना बताता हूं। पहले स्ट्रेट आप नॉर्मली एक बेडशीट ले लीजिए ताकि नीचे कुछ आपको छुबे हुए ना। पहला स्टार्ट करते हैं वज्रासन से, ठीक है। हम लोगों को पहले स्ट्रेट ऐसे खड़े होना है नॉर्मली तरीके से, बिल्कुल कोई इसमें कोई आवश्यकता नहीं किसी भी हार्डवर्क करने की। नॉर्मली अब हम दोनों घुटने को बैठ करके, जैसे हम लोग कहीं किसी मंदिर में पैर लगते हैं इस हिसाब से ऐसा हो जाना है। उसके बाद आपके पीछे जो पैर है उसको पूरी फोल्ड करके आपको अपने पैरों के ऊपर बैठना है नॉर्मली स्ट्रेट। मैं इसको डायरेक्शन चेंज करके बता दूं ताकि आपको आसानी होगी इसमें करने में। इसकी पोजीशन ऐसा होनी चाहिए, पहले आप लोग ऐसे बैठ जाइए सीधे स्ट्रेट से डाउन होके, फिर आपके लेग्स जो पैर हैं उनको ऐसे मोड़िए। उसके बाद आप उस पे अपना वेट देके ऐसे बैठ जाइए। स्टार्ट हेड आपका पूरा सामने होना चाहिए ताकि इस आसन को करने से हमें कोई नुकसान ना हो। स्टार्ट करेंगे अभी। हाथों की पोजीशन का मूवमेंट मैं आपको बता दूं, इसकी मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट होगी सामने और आपके नी की तरफ, आपके घुटनों के ऊपर। ये इसका हो गया। आपको कम से कम इसको 30 सेकंड तक करना है, कम से कम 30 सेकंड तक, ताकि हम लोग हमारे शरीर के लिए इसको फायदा। अगर आप लोग टाइमिंग के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूं। अब कम से कम 30 सेकंड आपको इस आसन को करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। ओके, 30 सेकेंड। ऐसे तो मैंने नॉर्मली इतना करा है, पर आप लोगों को प्रॉपरली 30 सेकेंड तक ही करना है। मैं सिर्फ आपको इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इस आसन के करने के फायदे मैं आपको अभी बता देता हूँ ताकि हम लेट बाद में भूल ना जाए। इस आसन के फायदे कम से कम फायदे हम माने तो 2 हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर मैं बता दूं इस आसन के करने के फायदे क्या क्या। पहला तो आपका फैट, जो आपकी चर्बी है वो बहुत इससे कम होगी। दूसरा इसका है कि आप जैसे ही आप खाना खा के रात में आप लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद ना तो कहीं घूमने निकल पाते हैं या कुछ नहीं कर पाते, तो ये उसका कारण है आपकी पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करने का कारण ये वाला आसन है, जिसको हम बोलते हैं वज्रासन। इस आसन को करने से हमारी पाचन क्रिया बहुत स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है और वो अपना कार्य बहुत तेज गति से करती है।
इस आसन से आपको बहुत सारे लाभ होंगे। और फर्स्ट तो एक पाचन क्रिया आपकी बहुत स्ट्रांग हो गई, दूसरा है आपकी फेट, जो आपका मोटापा है वो बहुत इससे कंट्रोल होता है। और बहुत तरीके से जहां तक मैंने देखा है, जहां तक इस योग को करने से लोगों को मैंने देखा, वो फैट उनका बहुत कम हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता दूं इसके आसन के करने के तरीके, आपका लेग्स जो आपकी थाइज है वो भी स्ट्रांग होगी, आपके जो नीचे पैर है वो भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो इसके फायदे बहुत सारे हैं। अगर अभी दो फायदे तो मान के चले कि दो फायदे तो हमारी पाचन क्रिया के लिए और हम पेट कम करने के लिए होगा, जिसका पेट ज्यादा बड़ा है वो इससे कम होगा। दूसरा आसन है हमारा दंडासन। दंडासन हमको करने के लिए बहुत इजी तरीका है दंडासन करने के लिए। दंडासन करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो हम लोग स्ट्रेट ऐसे खड़े हो जाते हैं दंडासन, उसके बाद फेस हम इस साइड कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, फेस साइड ऑन और स्ट्रेट, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। दंडासन करने के तरीके, दंडासन करने के फायदे, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो हम लोग स्ट्रेट पहले नॉर्मली बैठ जाते हैं, जैसे हम बैठते हैं नॉर्मली हम बैठ गए इस तरीके से। उसके बाद पहले हम बैठ गए, फर्स्ट लेग राइट लेग को स्ट्रेट करा, मतलब पूरा सीधा रखा राइट लेग को, फिर लेफ्ट को पूरा सीधा रखा। उसके बाद इन दोनों को पास में हमने मिला लिया। पास में मिलाने के बाद हम लोग इसको मिलाने के बाद हमारे जो हाथों की जो मूवमेंट है, हाथों की मूवमेंट और हमारा जो सर जो हेड है उसकी मूवमेंट भी हमको स्ट्रेट रखना है। और हमारी जो बैक है जिसको हम पीठ बोलते हैं उसको भी आपको स्ट्रेट रखना है, ताकि ये आपको बैक पेन से भी और बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको। स्टार्ट करें हम ये, और ये 30 सेकंड करना है। टाइमिंग का हमें ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कोई सा भी योगा करते हैं या किसी भी फील्ड में कुछ करते हैं तो आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। स्ट्रेट बिल्कुल आपकी हैंड्स पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, आपके लेग्स पूरे स्ट्रेट होना चाहिए, हेड पूरा स्ट्रेट होना चाहिए इसमें, और आपकी बैक जो पीठ है वो पूरी स्ट्रेट होना चाहिए इस तरीके से। जी इसका हो गया साइड ऑन। मैं आपको अब इसका स्ट्रेट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से देखने को मिले। इसका सीधा सा कारण ये है कि आपकी बैक जो है उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबकी बैक टाइट होगी। ये आपका स्ट्रेट वाला सेम कंडीशन है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें आपकी ये जो टो है ये ऊपर नहीं होते हुए इसको खींचते हुए आपके हेड की साइड रहना है, इसको ऐसे, ताकि हमारा जो पीछे के लेग से ये थोड़ा सा खिंचावपन महसूस करे, जब इसको स्ट्रॉन्ग बने। इसको आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसका इस योग का फायदा होगा, इस आसन का आपको फायदा होगा। स्टार्ट करेंगे इसमें। और एक चीज मैं आपको इसमें बता दूं, आपको हाथों के ऊपर इसमें कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं। हाथों पे लोड आपको बिल्कुल नहीं लेना। नॉर्मली सिर्फ इसको इस पोजीशन में रख के इस तरीके से आपको करना है, ताकि आपके हेड हाथ जो है वो पूरा स्ट्रेट रहे, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि आपको लगे कि नहीं हम लोग स्ट्रेट है। इसका फायदे मैं इसके फायदे आपको बता देता हूँ कि इसके फायदे। एक तो पहला तो ये जो बैक पेन होता है, ये बैक पेन आमतौर पर देखिए स्पोर्ट्समैन को होता है, मीडियम पर्सन बॉलर को होता है, बट मैं बता दूं इसके फायदे बैक पेन को दूर करने के लिए, आपकी जो बैक है उसको स्ट्रांग करने के लिए। क्योंकि जब तक आपके शरीर में अगर आपकी बैक मजबूत नहीं होगी तो आपका जो शरीर हो किसी काम का नहीं होगा, ये मुझे पता है। क्योंकि एज ए स्पोर्ट्समैन आपको बैक में बहुत कई बैक पेन ऐसे होते हैं जो प्लेयरों के, जो खिलाड़ियों के पूरे कैरियर की 12 बजे तक वहीं के वहीं का कैरियर खत्म हो जाता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे अपने स्पोर्ट्समैन देखे हैं जिनकी बैक के प्रॉब्लम से इंजरी होने के बावजूद भी वो सब खत्म हो चुका है उनका कैरियर। अब इस आसन के फायदे, एक तो बैक टाइट होगी, आपका हेड स्थिर रहेगा, आपका माइंड इसमें स्थिर रहेगा, ताकि आप लोग अपने तरीके से इसमें वर्क कर सके। थर्ड आसन है हमारा ताड़ासन। ताड़ासन एक ऐसा योग है जो आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये अगर ये आसन अगर एक छोटा बच्चा करेगा तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। इसको करने का सही सीधे सा तरीका ये है कि मैं आपको इस तरीका बताता हूँ कि इसको करना कैसे है। अगर छोटा बच्चा हो या मान लीजिए किसी की हाइट नहीं बढ़ रही हो, हाइट नहीं है, तो ये आसन ताड़ासन एक ऐसा आसन है जिससे बच्चे की हाइट में बहुत ग्रोथ होता है। ये मैंने पढ़ा हुआ भी और मैंने देखा हुआ भी। आपके सामने उदाहरण मेरा ही,
ठीक है, अब हम इसको करने के तरीके सीधे हैं। पहले हम लोग स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, पैरों को, लेग्स को पूरा पास में कर लेंगे। पास में करने के बाद हम लोग पूरा स्ट्रेट हो जाएंगे। अटेंशन की स्थिति में आपके हैंड्स को, आपके हाथों को थोड़ा सा दूर करके इस तरीके से यहां तक लाएंगे, फिर ऐसा करके इसको ऊपर मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको इस तरीके से इनको ज्वाइन करना है। ये इस तरीके से ज्वाइन करना, देखना मैंने उंगली के ऊपर उंगली रख के पूरा इसको ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से ज्वाइन करके अटेंशन की स्थिति में स्ट्रेट बिल्कुल, और हैंड्स को ऊपर, मतलब आसमान की तरह इसको, आपकी हथेली को ऊपर करना है इस तरीके से, ताकि आपको बहुत फायदा हो। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं एक चीज कि इसमें अब आपको अपने टो के बल स्ट्रेट से चलना है। ये अब होगा, आप होल्ड करना है यहाँ पर कम से कम 5 सेकेंड या 10 सेकेंड्स आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना स्ट्रेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, अगेन बैक साइड, फिर यहाँ होल्ड करके रखेंगे हम कम से कम, फिर 5 सेकेंड या 10 सेकेंड्स होल्ड करके रहेगा। अगेन 1 2 3 4 5। अब आपको यही आपको स्टॉप होना है, यही रुकना है, ताकि हम लोग इस क्रिया को करने से कोई प्रॉब्लम ना हो। धीरे धीरे फिर नॉर्मल हमको नीचे आना है। उसके बाद फिर नॉर्मली तरीके से धीरे से हमको इसके फायदे में बता दूं, आप 5 साल की उम्र से लेकर तो इसको आप कर सकते हैं 17 या 18 तक, जब तक आपकी हाइट ना बढ़े। क्योंकि मुझे पता है कि हाइट एक बहुत इफेक्टेड है। हाइट बढ़ाने के लिए आपको ये योगा, ये आसन और ये योग की तरीके से आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आज मैंने आपको 3 आसन बताए हैं। पहला वज्रासन, जिसके मैंने फायदे भी आपको बताया, उससे क्या क्या फायदा होते हैं। फायदे के बाद दूसरा आसन दंडासन। दंडासन में मैंने क्या क्या करा है, सारी चीजें आपको मैंने स्ट्रेट होके और साइड होके, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई है। उसके बाद थर्ड आसन है हमारा ताड़ासन। ताड़ासन क्या फायदे करता है, हमारी किस तरीके से ग्रोथ करता है और फिजिकल में कितना फायदेमंद है, ये मैंने आपको आज बताया। अगले जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगले जो वीडियो में क्या है और किस तरीके से और कितने आसन है हमें करना है, किस तरीके से फायदे होंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।